इफ p बिलोंगिंग टू रियल, वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 1, देन द रेंज ऑफ q इज। अच्छा, ये मस्त क्वेश्चन है, ठीक। अब कहने को तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि देखो लॉजिकली क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश करना। ग्राफ का मुंह ऊपर है, एक रूट 1 से बड़ा है, तो आगे होगा एक रूट 1 से छोटा है, तो ग्राफ ऐसे ही बनना चाहिए, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब इसमें हमें क्या क्या करने की जरूरत है, क्या क्या कंडीशंस लगाने की जरूरत है, आप इस चीज को समझो। ए तो पॉजिटिव हो गया, क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे। अब मुझे यहाँ पे डी की कंडीशन लगाने की जरूरत है या नहीं, आप इस चीज को सोचो, ठीक है। तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि जब जब ए पर कंडीशन लगती है तब तब डी पर भी लगेगी, जनरली ऐसा होता है ना। सॉरी, ए नहीं, वर्टेक्स के साथ जब कंडीशन लगती है तब डी के साथ जरूर लगती है कंडीशन, ठीक है, जनरली। पर यहां पर तो ऐसा कुछ टेंशन है नहीं, क्यों? क्योंकि आप इस चीज को समझो, ए पॉजिटिव है आपका, तो ग्राफ का मुंह ऊपर हो गया। एक पॉइंट पर आपको पता है कि वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी, मतलब 1 पर वैल्यू नेगेटिव है, कि 1 से छोटा एक रूट है और 1 से बड़ा एक रूट है, तो 1 पर वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। दैट मीन्स वो ग्राफ को x को काटना ही पड़ेगा, तभी वो 1 पर नेगेटिव दे सकता है। और वो x को अगर काट रहा है, दैट मीन्स d तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब d डिफाइंड, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो d पर कंडीशन लगा सकते हो, पर जब आप फाइनल आंसर के लिए इंटरसेक्शन लोगे ना, तो आंसर वही आएगा जो सिर्फ इसको नेगेटिव करने से आ रहा है। तो आप टाइम बचा सकते हो, कैलकुलेशंस बचा सकते हो, ठीक है। तो मैं जानबूझकर यहाँ पे डी पे कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, मैं बस तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर मैं एक फंक्शन मानता एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 6, तो मैं सीधा वैसे एक कंडीशन लगाता f1 नेगेटिव, दैट्स इट, इससे मेरा काम हो जाएगा। तो f1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, तो 1 प्लस 2p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 6 को करना है नेगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेलिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या है ये, पी स्क्वायर माइनस 2p, इधर आ जाएगा प्लस का 5 माइनस का क्यू स्क्वायर और पॉजिटिव, ठीक। तो अब देखो एक नया क्वेश्चन बन गया कि भाई ये एक क्वाड्रेटिक है पी में, क्योंकि मुझे आंसर निकालना है क्यू का ना, तो मुझे क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी पी में, उल्टा करना पड़ता है काम थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पी में क्वाड्रेटिक बन गई है जो कि हमेशा पॉजिटिव है, मुझे इसका कोफिशिएंट दिख रहा है जो कि पॉजिटिव है, दैट मीन्स अब मुझे इस नई क्वाड्रेटिक का डी को नेगेटिव करना है, ठीक है। तो इस नई क्वाड्रेटिक के डी को नेगेटिव किया तो क्या आया, इसका स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया, और इसको करना है मुझे नेगेटिव, तो 4 तो उड़ा दिया मैंने। तो फाइनली मुझे क्या मिला भाई, यहां से सॉल्व करोगे तो क्यू स्क्वायर लेस देन 4, तो क्यू स्क्वायर अगर 4 से छोटा है क्यू स्क्वायर, तो आपको क्यू कहां से कहां तक मिल गया, -2 से 2 तक, दैट्स इट। तो 2 बार हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिलेगी, 2 बार, ठीक है। क्योंकि देखो एक क्वाड्रेटिक ऑलरेडी एक्स में है, फिर एक पी में है, और आपको रेंज निकालना है क्यू का, तो ये हिंट होता है। तो पहले तो मैं एक्स की क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, फिर मैंने पी की सॉल्व करी, और सॉल्व करके फाइनल रेंज किसका निकला, क्यू का, ठीक है।